चलो आगे बढ़ते हैं। 24th सम। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे 3 स्टेजेस थे। सो पहला स्टेज हमारा क्या था कि हम लोग जो भी प्रोविजन करते हैं उसे हम क्या कर लेंगे, प्लस। बराबर। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फिर रिजर्व, डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमारा रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाए। अब ये आने के बाद क्या होगा, हमारा सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में क्या क्या प्लस। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसमें हम क्या करते थे बेटा, जो नॉन के एक्सपेंस हैं वो प्लस करते थे। सही है ना। तो नॉन कैश एक्सपेंस जो है वो हम प्लस करते हैं। यहां भी नॉन कैश एक्सपेंस ये भी हम प्लस करेंगे। बराबर। और क्या माइनस करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे जो इंटरेस्ट और डिविडेंड दिया होता है वो हम माइनस करते हैं। करेक्ट। यहां हम क्या माइनस करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे जो कोई इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, रेंट मिला है, तो वो माइनस करेंगे। और नॉन कैश इनकम जो होती है वो माइनस करते हैं। ये मैंने पढ़ाया है तो मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं कि हम माइनस करेंगे, ट्रू और नॉट। और उसके बाद हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करेक्ट। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, दैट इज अब करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में। अब देखो यहां पे एक लॉजिक लगाओ। अब करंट मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया है, आप सिर्फ समझो कि यहां पे ये जो चार बातें, इसमें क्या हो रहा है, करंट एसेट कम हो रही है। जब करंट एसेट कम होती है तो कैश क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। मैंने पहले समझा दिया था। और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बिल्स पे, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम। करंट लायबिलिटी बढ़ती है तभी कैश क्या होती है, बढ़ती है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस। ये सारे जो यहां से लेकर यहां तक का आइटम है उसको हम क्या करेंगे, प्लस। बिकॉज करंट एसेट बढ़ती है, घटती है तो कैश बढ़ती है, और करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो भी कैश बढ़ती है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अब करंट एसेट अगर घटती है, चार करंट एसेट्स हैं, तो करंट एसेट्स अगर घटती हैं तो कैश भी क्या होगी, बढ़ेगी। नहीं, यहाँ करंट एसेट बढ़ रही है बेटा, तो करंट एसेट यहाँ पे सब इंक्रीज हो रही है। करंट एसेट बढ़ेगी तो कैश क्या होगी, घटेगी। और करंट एसेट यहाँ पे करंट लायबिलिटी घट रही है तो भी कैश क्या होगी, घटेगी। तो यही फंडा हमने भी समझाया था। तो ये सब चीजें हमारी क्या होंगी, माइनस। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो रहा है। ये हमने ऑलरेडी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये मैंने यहाँ पे आपको वन नोट में एक्सप्लेन किया था कि जब करंट एसेट बढ़ती है तो कैश क्या होगी, कम होगी। और करंट एसेट जब घटती है, तो करंट एसेट अगर बढ़ती है तो कैश कम होगी, बढ़ती है तो कैश कम होगी, और करंट एसेट घटती है तो कैश बढ़ेगी। तो ये बातें मैंने एक्सप्लेन की थी। और यहाँ पे अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो कैश भी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो कैश भी बढ़ेगी, और करंट लायबिलिटी घटेगी तो कैश भी घटेगी। तो करंट लायबिलिटी का रिलेशन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट। और करंट एसेट का रिलेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो आगे बढ़े, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हमें उसके साथ ही सम कर 24, 21, 26 करने हैं। 24 पे आ जाते हैं। 24, ओके 24 पे आ जाते हैं, ये ना 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सरप्लस दिया है पहले 3 लाख माइनस 2 लाख, बिकॉज 2023 और 2022 का समय भरा। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 लाख, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, भरा। बिल्स रिसीवेबल कितना दिया हुआ है बताओ। डेट इज करंट एसेट क्या हो रही है, 140 से 180, करंट एसेट बढ़ रही है तो कैश क्या होगी, घटेगी। तो चलिए सर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो रही है, करंट एसेट डेप्रिसिएशन है, वो नॉन कैश एक्सपेंस है सर। तो ये प्लस होगा 20,000 रुपए का, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट, ये करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी बढ़ी है 24 की, तो कैश ही बढ़ेगी 24 की, प्लस। फिर यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस है, करंट एसेट है, तो करंट एसेट घटी तो कैश क्या होगी, बढ़ेगी, प्लस। उसके बाद 2 लाख का 160 हुआ, गुडविल क्या हुई, कम हुई, गुडविल राइट ऑफ हुई। ये नॉन एक्सपेंस है,
ये प्लस होगा बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंस है। नेक्स्ट इन्वेंट्री स्टॉक की करंट एसेट है, बड़ी करंट एसेट 40,000 बड़ी, तो कैश क्या होगी, कम होगी, तो हम क्या करेंगे माइनस। गॉट इट? तो ये क्लियर है बेटा? कोई क्वेरी है इसमें? नहीं। तो पहले हम 1 लाख लिख देंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, हमारा 1 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, नॉन एक्सपेंस प्लस करेंगे और ऑपरेटिंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी कर लेंगे। चलिए पहले हम ये तो हम कर लें, अब उसके बाद नॉन नेक्स्ट आते हैं। तो ये 40,000 जो बिल रिसीवेबल है, करंट एसेट है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये माइनस होगा 40,000, तो ये कहाँ जाएगा माइनस में 40,000। नेक्स्ट आ जाए, फिर क्या है, नॉन के एक्सपेंस है, तो ये नॉन के एक्सपेंस कितने के हैं 20,000 के, तो ये प्लस कर लेंगे डेप्रिसिएशन के, करेक्ट है। नेक्स्ट ऑर्डर में उसका 24,000 करंट एसेट, करंट लायबिलिटी बढ़ी है, तो कैश क्या होगी, बढ़ेगी 24,000, तो कहाँ जाएगा एडबैक में 24,000 करंट लायबिलिटी बढ़ी। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट क्या हो गई 2,000 बढ़ी, तो हम क्या कर देंगे 2,000 करंट एसेट बढ़ी, तो कैश क्या होगी कम होगी, सॉरी करंट एसेट बढ़ी कि करंट एसेट कम हुई, करंट एसेट कम हुई, कैश बढ़ेगी तो हम प्लस में डाल देंगे, डाल दिया। तो ये भी हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ बाहर, फिर उसका टोटल 26 यहाँ बाहर डाल सकते हैं, वही करना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, गुडविल, ये भी नॉन के एक्सपेंस है, तो 40,000 प्लस होंगे, नॉन के एक्सपेंस 40,000 प्लस होंगे। नेक्स्ट इन्वेंटरी स्टॉक बढ़ा तो एसेट कम होगी, तो ये माइनस में जाएगा, तो यहाँ आएगा, करेक्ट। हम ऐसा कर सकते हैं 24 और 2 यहाँ पे लिख के 26 यहाँ लिख सकते हैं, इन दोनों को 20 प्लस 40 लिख के 60 यहाँ प्लस कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। सो व्हाट हैपेंस, यू कैन राइट डिफरेंटली ऑल्सो। तो यहाँ आपका 1 लाख प्लस 60 तो 160 हो गया, 160 प्लस 26 इज 186 हो गया, 186 प्लस 80 कितना आ जाएगा बेटा, तो 186 माइनस 80 इट इज कॉल्ड 6,000। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। नेक्स्ट सम पे आ जाते हैं 25। चलो सम साथ में ही करते जाते हैं, ठीक है। सरप्लस कितना है सम पढ़ लो, तो 120, 110 ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंस और ट्रेड पेबल्स है। चलिए ये सब वैसा ही है, सारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सबको दे रखा है। नेट लॉस है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो यहाँ पे 10 लाख माइनस हो जाएगा, वही माइनस लिख दिया, आपको डायरेक्टली बाहर लिख दोगे चलेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, करंट एसेट क्या होगी 23, 22, 62 थी, अब 50 होगी, तो 12,000 का फर्क आया, और वो क्या हुई कम हुई, तो करंट एसेट कम होगी तो कैश क्या होगी बढ़ेगा, तो 12,000 कैश ऐड में लिख दे। चलो नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी क्या हो गई कम हो गई, तो करंट लायबिलिटी कम हुई कितने की 6 और 18,000 की करंट लायबिलिटी कम हो गई, करंट लायबिलिटी कम हुई तो कैश भी क्या होगी कम ही होगी, तो ये माइनस में लिख दें, माइनस वाले में। एनी डाउट्स? चलो नेक्स्ट उसका 76 का 80 वाला 4,000 यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है गुडविल बढ़ रही है, लो गुडविल नॉर्मली एमोटाइज होती है, यहाँ गुडविल क्या हो रही है बढ़ रही है, तो क्या हम इसे कंसिडर करेंगे, गुडविल कम होती है तो वो नॉन के एक्सपेंस होगा, गुडविल बढ़ती है तो थोड़ी कोई नॉन के एक्सपेंस हुआ, तो एक बेनिफिट हुआ नहीं आएगा, इट्स नॉट नॉन कैश इनकम भी नहीं बोल सकते, तो गुडविल खरीदी होगी, इट्स अ परचेज गुडविल, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, गॉट इट। तो ये इसमें जाएगा नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलिए यहाँ 4 से 8 हुए, तो 4,000 यहाँ बड़े हैं, प्लस
और ये जब बड़े हैं करंट एसेट बड़ी, तो कैश क्या होगी, कम होगी, बराबर। तो कैश क्या होगी, कम होगी, तो माइनस कर दिया। नेक्स्ट आ जाए, उसके बाद क्या बोला है, वो बोलो 38 से 26 हुआ, यानी 12,000 कम हो गया। अभी 12,000 जो कम हुआ वो क्या कम हुआ, ट्रेड पेबल्स। करंट लायबिलिटी कम होगी तो कैश भी क्या होगी, कम ही होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ माइनस कर दें 12,000। चलो अब यहाँ पे 10,000 माइनस प्लस 12,000 प्लस, तो प्लस 2,000 आएगा। ये तीनों माइनस का टोटल कर दो, 34,000 माइनस, तो माइनस में ही आएगी ऑपरेटिंग 38,000। एनी डाउट्स, एक्स्ट्रा आ जाए। इलस्ट्रेशन 26 ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन 26। चलो बताओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड डिविडेंड दे रखा है, यानी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोल सकता हूं। तो ये तो हमें दे ही रखा है, चलिए सीधा हम लोग 1,10,000 वहां लिख ही देते हैं। तो इन्होंने क्यों 170 लिखा, तो डिविडेंड अलग से दिया हुआ है, हाँ जी डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव 50 का है। और कोई और डिविडेंड है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो ये भी दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दे रखा है। तो बेटा वापस पूरा केस करना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करना पड़ेगा। तो ये भी अपने कर देना चाहिए था ना इन लोगों को अलग से, किया है कि नहीं इन लोग, नहीं। तो ये वर्किंग नोट में दिखा दिया आपको। चलो मैं वर्किंग नोट कर लेता हूँ, चलो ये वर्किंग नोट में कर लेते हैं। तो आपके पास 1,10,000 है, तो मैं यहीं पे लिखे हुए रफ कर दूंगा। तो आपके पास 1,10,000 है। अब उसके अंदर क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होगा, एड बैक होगा 50,000, बराबर। तो ये भी हम साथ में कर सकते हैं, और इन्होंने वर्किंग नोट में ले रखा है। डिविडेंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, तो ये भी कितना है 50,000 रुपीज, ये प्लस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक नॉन के एक्सपेंस है, वो तो हम बाद में लेंगे। लॉस एंड सेल ऑफ प्लांट है, वो भी नॉन के एक्सपेंस है। तो ये क्या हमने वर्किंग कैपिटल लिखा है, नहीं वो नॉन कैश और ऑपरेटिंग आइटम वाला भी लिया हुआ है, तो उसको भी छोड़ दो। तो हम सिर्फ जो अपोर्शन वाला पॉइंट है वही कंसिडर करेंगे। तो अपोर्शन में और क्या आएगा बेटा, इनकम टैक्स रिफंड 40,000 माइनस करेंगे। तो बताइए टोटल कितना आएगा, 1,60,000। तो 150, 160, 210, 210 माइनस 40, 170। 170 जो यहाँ पे आया वो इन्होंने वहां पे लिख दिया, करेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जो अपोर्शन वाला पॉइंट है वो पहले इन लोगों ने एड बैक कर लिया, नीचे वर्किंग में ही होगा। तो वर्किंग में भी देख लेते हैं, ये वर्किंग होगा इसका, गॉट इट। पर हम साथ में लिख लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं कि क्या क्या हुआ। क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये वर्किंग तो हो गया, अब हमारा ये वाला पॉइंट तो हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, डिविडेंड अप्रूव्ड वाला पॉइंट भी हो गया, और इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स और ये रिफंड वाला पॉइंट भी हो गया। अब यहाँ बात कर रहे हैं 20,000 जो डेप्रिसिएशन की है, तो वो नॉन के एक्सपेंस है, तो वो एड बैक होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी नॉन के एक्सपेंस है, तो ये भी एड बैक होगा। गुडविल एमोटाइज वो भी नॉन के एक्सपेंस है, तो ये भी एड बैक होगा। तो पहले इन तीनों को एड बैक कर ले, 20, 10 और 40, ये नॉन के एक्सपेंस है, 20, 10 और 40 आ गया बेटा। अब ये नॉन कैश इनकम कितना हो गया बेटा, वो बताओ। 40,000 ये नॉन कैश इनकम है, 40,000 तो ये माइनस कर देंगे, बराबर ना। 40,000 तो ये भी माइनस कर लें, तो आपके पास ऑटोमेटिकली फिर इनकम टैक्स पेड आपको दिया हुआ लास्ट में नेट ऑफ रिफंड। तो इनकम टैक्स पेड 50 माइनस 40 रिफंड, ये माइनस कर देंगे तो 10,000 आपका आ जाएगा। तो ये आपका 170 माइनस 50 इज, सॉरी 170 प्लस 70 कितना होगा, 240। 240 माइनस 40, 2 लाख, 2 लाख माइनस 10, 190। आंसर आ गया। एनी डाउट्स, आ जाते हैं। तो इनकम टैक्स पेड हमेशा लास्ट में माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये याद रखना है कि इनकम टैक्स पेड
सारे 3 स्टेप करने का लास्ट में इनकम टैक्स पेड अलग से माइनस करना होगा, ये मैंने पिछले वीडियोस में नहीं बोला है। नेक्स्ट आते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 27 ये लेना है, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, पहले इसको ले लेते हैं।